हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, 21 चैप्टर को हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। विशिष्ट स्टेनो की हिंदी आशुलिपि वाली जो बुक है उसके 21 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। 22वां चैप्टर अभी हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बता रखा है, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग हमारे क्या होते हैं, ऐसे शब्द या अक्षर जो दूसरे शब्द के पूर्व यानी कि पहले लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में अनेकों शब्द या अक्षर उपसर्गों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें स्वर के अनुसार निर्धारित स्थानों पर लिखकर प्रकट कर दिया जाता है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय हमारी दो चीजें होती हैं। प्रत्यय जो हम किसी वर्ड के पीछे जोड़ते हैं, ठीक है, पीछे जुड़ने से जो किसी वर्ड के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसी प्रकार उपसर्ग आगे जुड़ने से परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखिए कि हमने कैसे लिखना है। इसमें जैसे हमने लिख दिया अपकार, ठीक है, तो अप जो है इसमें वो हमारा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो अपकार को हमने कैसे लिखा है वो वाली चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। अप के लिए हमने लिखा पै, ठीक है, और इसके बाद में कार, ए की साउंड, ए पे के आ और रे। मैंने एक चीज बताई थी आपको, रे का हुक करवाया था तब, कि अगर कॉन्सोनेंट के साथ में हम कोई हुक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हुक के और कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वोवल आती है तो जो डॉट वोवल होता है उसके लिए सर्कल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये केयर होता जैसे अभी, तो फिर ए की वोवल सेकंड प्लेस पे यहाँ बन जाती, ठीक है। ई की वोवल होती तो थर्ड पे सर्कल बन जाता। यानी होनी क्या चाहिए, हुक और कॉन्सोनेंट के बीच की वोवल, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम रे को अलग से लिख रहे होते तो फिर कै के लिए खाली डॉट लगाते, कै के साथ में आ के लिए, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, रे की हुक लगा रहे हैं और हुक और कॉन्सोनेंट के बीच में वोवल आ रही है, ठीक है, तो हम ये बनाएंगे। अगर डैश वाला था तो हमने ऐसे बीच से कट किया था कॉन्सोनेंट को, जिस भी प्लेस की वोवल थी उसी प्लेस पे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर ये समझ में यहाँ से ना आए तो पीछे जाके एक बार उस चैप्टर को देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें। अपकार ये हो गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। इसके बाद देखिए उपकार, ठीक है, उप ऊ की साउंड है तो पहला लाइन काट के लिखा जाएगा, फिर कार लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे हमने लिखा उपकार के लिए क्या कर दिया हमने, उपकार, ये ऊ की साउंड और ये आ की साउंड, ठीक है, उपकार इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे हमने लिख दिया प्रतिकार, ठीक है, प्रतिकार ये लिख दिया हमने, तो हम क्या क्या करेंगे इसके लिए, प्रति, पै को रे की हुक लगा के ती के लिए छोटा, ठीक है, और इसके बाद में कार, प्रतिकार इस तरीके से बनेगा। ये पै रे तय के लिए छोटा, ई की जो वोवल है अगले कॉन्सोनेंट पे चली गई, कै रे, और ये आ की वोवल प्रतिकार, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सभी ऐसे ही बता रखे हैं, ठीक है, पररूप, प्रारूप, कार्यकलाप, क्रियाकलाप, ठीक है, तो ऐसे ही जाएंगे, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए विपरीतार्थक उपसर्ग ए, ठीक है, ए का स्वर के रूप में प्रयोग आप पढ़ चुके हैं, जैसे अगर, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिए भाई, इन्होंने ए के लिए सेकंड प्लेस पे डैश लगा रखी है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, ए के लिए डॉट वोवल सीखी है फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, तो हम वही लगाएंगे। इन्होंने सेकंड प्लेस कर रखी है लेकिन हमने फर्स्ट प्लेस सीखी है, फर्स्ट प्लेस लगाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा कैसे लिखा जाएगा, लाइन से ऊपर लिखा जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, ए की डॉट गे और रे, अगर इस तरीके से जाएगा हमारा, समझ में आई ये चीज आपको। इसके बाद में देखिए अकल, ठीक है, अकल जो है इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये तो अगर है, अकल में ले की वोवल ऊपर, ये हुक ऊपर से लग जाएगी और ए की वोवल यहाँ लग जाएगी, अकल, ठीक है। इसके बाद में देखिए किंतु उपसर्ग के रूप में पहले आने पर यह शब्द का अर्थ विपरीत कर देता है, इसको न लगाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। अतः आशुलिपि में जहां भी स्वयं संभव हो
इसके स्वर चिन्ह को जोड़कर शब्दों, शब्दाक्षरों या संक्षिप्ताक्षरों के विपरीतार्थक शब्द प्रकट किए जाने चाहिए। जहाँ जोड़ना संभव न हो वहाँ इसका प्रयोग अलग से किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है कि ए के लिए, ठीक है, ए जो हमने किया था या तो हम इसके लिए वोवल का यूज करेंगे। ठीक है, अगर काफ़ी जगह ऐसी होती है कि हम वोवल का यूज नहीं कर पाते तो वहाँ पे इसका जो हमने शब्दाक्षर किया था ना उसको ज्वाइंट करेंगे हम। ठीक है, तो शब्दाक्षर को ज्वाइंट करेंगे। तो शब्दाक्षर हमने क्या लिया था इसका, आप लोगों को ध्यान है? यहाँ पे देखिए ए के लिए हमने इस तरीके का शब्दाक्षर लिया था। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा डैश ऐसे, तो ऐसे डैश लिया था हमने। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये वाला ज्वाइंट करना है। जैसे ये आ गया, ठीक है, परतेक्स, ये हो गया हमारा अभी परतेक्स। तो अभी देखो परतेक्स को हमने कैसे लिखा, पैर रे तय के लिए छोटा था और ये सै की सर्कल, क्योंकि ये हमारा ग्राम लोक था। ठीक है, वैसे तो परतेक्स कैसे लिखा जाता, पैर रे तय के लिए छोटा कै और सै। कंप्लीट लिखते तो ऐसे आता, लेकिन हमने ग्राम लोक यूज करना सीख रखा है इसका, तो हम ये वाला लिखेंगे ताकि और छोटा हो। ठीक है, जितना छोटा लिखेंगे उतनी स्पीड में आसानी से लिखा जाएगा हम लोगों से। ठीक है, तो अभी जैसे हमने अप्रत्यक्ष लिखना है, अप्रत्यक्ष ये लिखना है हमने, तो हम क्या करेंगे भाई, हमने जो ए का मैंने अभी बताया ना डैश, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लगेगा, इसको हम कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी, ऐसे भी। तो कॉन्सोनेंट की जो शेप है ना उसके अनुसार ही ज्वाइंट होगा ये। ठीक है, उसके अनुसार ही जुड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, आप लोगों ने कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज़ में। तो इसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष को हम कैसे लिखेंगे, ए, ठीक है, और ये प्रत्यक्ष, क्योंकि अगर हम ये ना लगाते तो क्या बन जाता, प्रत्यक्ष। या फिर हम ए की वोवल और ये प्रत्यक्ष ऐसे, लेकिन इसमें टाइम जाएगा, इसमें टाइम नहीं जाएगा, ये स्पीड से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अभी आगे हमें क्या बता रखा है, ये सब में ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ए निर्णय, तो ए निर्णय में देखिए ए का ऊपर से ज्वाइंट होके आया अभी। ठीक है, फिर न के साथ में रे। अपड, तो अब देखो नीचे से ज्वाइंट होके गया। ठीक है, और ऊपर से ऐसे, तो ये टेढ़ा जुड़ सकता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट की शेप के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ध्यान रखना इस चीज को। ए उपसर्ग को स्वर के रूप में प्रयोग करने पर आशुलिपि में बहुत से व्यंजनों के रूप बदल जाते हैं। ठीक है, जिनका उल्लेख संबंधित अध्याय में किया जा चुका है। इनके पुनरावलोकन के लिए निम्नांकित व्यंजनों के पूर्व स्वर के नियम एवं रूप देखिए। देखिए अभी इसमें क्या बता रखा है, राष्ट्र। ठीक है, ये हो गया राष्ट्र को हमने कैसे किया था, ग्राम लोक आया था हमारा, रे सटर वाली चाप थी, ऐसे हो गया था। ठीक है, ए राष्ट्र हमने एक चीज सीखी थी कि रे से पहले, अभी राष्ट्र क्या है, राष्ट्र में हमारा रे पहले आया है ना, तो अब अगर वर्ड की स्टार्टिंग रे से हो रही है और उससे पहले कोई स्वर आ जाए, ठीक है, तो फिर वो अपवर्ड बनता है। हमने सीखी थी ये चीज। ठीक है, ए राष्ट्र ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, रा और ये स्टर। ठीक है, ए राष्ट्र अब जो है हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि रे जो है वो डाउनवर्ड बन गया हमारा, ए की वोवल, रे के बाद आ की वोवल और राष्ट्र। ठीक है, इसके साथ में अभी हम ए की वोवल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमने रूल में पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे रे आए उससे पहले वोवल आ जाए तो वहाँ पे डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ले का भी पढ़ा हुआ है कि जहाँ ले से वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है उसके पहले कोई वोवल है तो फिर वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। जैसे राजपत्रित ये हो गया, तो हमने क्या किया, रा, ठीक है, राज के लिए हमने सिर्फ रे लिख रखा है, पत्रित पै को तर के लिए बड़ा कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम दुगुनाकरण का चैप्टर कर चुके हैं इससे पहले, तो अगर ना समझ में आए तो उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, राज के लिए खाली रे लिखा, पत्रित के लिए ये कर दिया। ठीक है, राजपत्रित। लेकिन जहाँ पे अराजपत्रित आ जाए वहाँ पे हम क्या करेंगे, ए रे डाउनवर्ड। ठीक है, और इसके बाद में पे ऐसे जाएगा, अराजपत्रित। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने।
इसमें भाई राज के लिए खाली रह इसलिए लिख रखा है क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हमारे चैप्टर चल रहे हैं तो हम वर्डों को छोटा करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो वर्डों को अगर छोटा करेंगे तो उसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट लिखे जाए, ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो हम सिंबल बना के चलते हैं कुछ कि हमने ये वाला इसके लिए यूज करना है, ये वाला उसके लिए यूज करना है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे क्योंकि कुछ टाइम के बाद में आप लोगों को ये आसानी से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ये कुछ टाइम की प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से समझ जाओगे इसको कि इसमें किस चीज का यूज होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे हो गया हिंसा, ठीक है, तो है न के साथ में से की सर्कल अहिंसा, तो अब जो है वो डाउनवर्ड बना दिया, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड दे रखे इन्होंने कि वो सिंपल कैसे लिखे जा रहे हैं, अगर उनसे पहले ए आ रहा है तो फिर वो कैसे लिखा जा रहा है। क्योंकि अब देखो हिंसा अहिंसा, इसमें इसी है में हम ऐसे ए वाले को जोड़ दें तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर वो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। जैसे हमने अभी ऊपर ज्वाइंट किया ना ऐसे, तो हम ऐसे जोड़ दें ए को तो फिर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो हमने ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जिनके हमने रूल कर रखे हैं, तो आप उनको रूल के अकॉर्डिंग लेके चलिए, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना। इसके बाद में देखिए जैसे इन्होंने दे दिया फिर लग, ठीक है। अब देखो ले को हमने ऊपर की तरफ लिखा ले और गे, अलग आ गया। अब ले से पहले वोवल आ गया। मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि जैसे ले है तो ले से पहले वोवल आ जाएगा तो ले भी डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। लिखित अलिखित, इसमें क्या कर रखा है लिखित ले ख तय, अलिखित में ले ख को तय के लिए छोटा कर रखा है, ठीक है। आप इसमें भी कर सकते हो ले को ख के लिए छोटा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी आपको, ये देखिए जैसे आपने ली ख को छोटा कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये इतना तो ले का ही होता है हमारा, ठीक है। ये शेप तो जो होती है वो ले की ही होती है, तो इसमें समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड ले लिख रहे हो और फिर ख को छोटा कर रहे हो तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखित को यहाँ पे कंप्लीट लिख रखा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लगाओ ले गए वे, ए लगाओ ले गए वे, ठीक है, क्योंकि देखो फिर वही चीज़ आएगी लगाओ में ले गए वे, ठीक है। ये इस तरीके से ध्यान में आप लोग समझ में आए आप लोगों को, बल्कि लगाओ इसमें छोटे करने वाले तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो बढ़ा जाएगा, ठीक है। ये चाहे डाउनवर्ड में आए ए लगाओ तो भी बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। विकसित अविकसित, विरल अविरल, ठीक है। अभी देखो वे के साथ में ज्वाइंट कर सकते हैं इस तरीके से ए को हम, तो वहाँ पे हमने कर दिया इसको ज्वाइंट, ठीक है। इसमें कर रखा है सब में। शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, शुद्धि अशुद्धि, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक की प्रैक्टिस करनी है। इसमें जितने भी वर्ड दे रखे हैं सबको बना के देखना है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। आगे का जो चैप्टर है इसको हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे उपसर्गों के प्रतिनिधि रेखाएं ये जो दे रखी हैं इसके हमें 12 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो इन 12 पार्टों को हम कल वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ना समझे तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।